Professor Trilochan Mahapatra ji, the distinguished president of the academy, Dr. A.K. Singh ji, the distinguished vice president of the academy, Joshi ji, and the host institute director, Dr. Ramesh Chand ji, the organizers of this whole event who has taken pains day in and day out, R.K. Singh ji, Dr. Vijen Singh ji, Behra Sahab, I do not know why two horticulturists are sitting very close together. Dr. A.K. Singh ji, Dr. Jaina ji, Professor Bimal Chandra Mal ji, Professor Vaisampan ji, Professor Sharma ji, and you know when you start taking name, you run a risk of missing people. So my apologies. But I must say, हिंदी में बोलता हूं, मुझे निश्चित रूप से कहने में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि अंत भला तो सब भला. We are in the fag end of the day. और शुरुआत भी अंत से ही करता हूं. अंत में आपने सुना लेक्चर, कंटेस्ट को जीतने वाले का लेक्चर, उनके लिए और जितने लोगों ने भी विभिन्न पुरस्कार अर्जित किए, उनके लिए एक ही बात कहूंगा कि एक बार जीतिए, 1000 बार जीतिए, जीतने की चीज हो तो बार बार जीतिए. कल मैं कंटेस्ट में था और कहीं भी अगर बच्चे बोलते हैं और मुझे पता लग जाता है तो मैं बिना बुलाए भी चला जाता हूं. और जब मैं कुलपति था तो जो हमारे बच्चे कंटेस्ट जीत के आते थे यूनिवर्सिटी में, हम उनको फिर बुलवाते थे और हम वहां बैठते थे, क्योंकि सेकंड नंबर पर जो आए हैं, आई हैं कहना, मेरे बच्चे जो आए हैं, 3rd ईयर होम साइंस, जिसको आप कम्युनिटी साइंस आप बोलते हो, तो याद होगा उनको मैं सुनता था. हम नहीं जानते, शर्मा जी आपको बधाई तो दे दे रहे हैं क्योंकि आप वाइस चांसलर दोनों यूनिवर्सिटी के हैं, पर हमने उन चारों बच्चों को 5-5 हजार रुपया अपने पॉकेट से पुरस्कार दिया था. अब आप क्या करेंगे ये आप जानो. मैं यहाँ का छात्र रहा हूं और जब हमने पीएचडी थीसिस जमा की तो उसके पहले तो हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी कि सुपरवाइजर से आंख मिला के बात कर ले. तो गुरुजी प्रसन्न हुए, गुरुधाम कॉलोनी में रहते थे, तो बोले चलो मंदिर चलते हैं. बड़ा खुश हुआ कि जिंदगी में पहली बार ये प्रसन्न हुए. तो उन्होंने 2 चीजें कही जिसको मैंने जीवन पर्यंत गांठ बांध के रख लिया. और अभी जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए कहने जा रहा हूं, जो हमारी भविष्य की निधि है. प्रोफेसर कुमुदाभिराम दास जी आसाम के रहने वाले थे, इसलिए अंग्रेजी में बोले तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूं. उन्होंने कहा, माय बॉय, यू आर ए ड्रॉप इन द ओशन बट यू विल हैव टू हैव योर आइडेंटिटी देयर.
थोड़ा आगे चले, फिर मुड़े और उन्होंने कहा कि अगर 5 मिनट, if you have to speak for 5 minutes, you have to prepare for days together. And if you have to speak hours together, you need not prepare at all. ये मैसेज उनके लिए है जो हमारे बच्चे। मैं क्यों जाता हूं और क्यों बोला कि मैं बिना बुलाए चला जाता हूं। मैं जब 9वीं में पढ़ता था तो मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। उन दिनों सड़कें नहीं थी। 21 किलोमीटर पैदल चल के मैं गया था और पहली बार मेरा स्कूल डिबेट कंपटीशन में भाग ले रहा था। जोशी जी विचार करेंगे, मैं अभी कुछ सजेशन जो दे रहा हूं अगर वो अच्छा लगे तो एकेडमी सोच सकती है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये शुरू किया था कॉन्टेक्स्ट, तब से अबाध गति से ये चलता आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ है, क्या और भी अच्छा हो सकता है। उस समय किसी को बताया नहीं जाता था कि किस सब्जेक्ट पर बोलोगे। हाड़ी आप जानते हैं, हमारे भोजपुरी में हाड़ी अर्देन पॉट, तो उसमें 4-5 विषय जो है डाल दिए जाते थे और उसमें से निकाला जाता था और जो टॉपिक निकल जाए उसी पर बोलना होता था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप जीवन में जिस बच्चे को तैयार कर रहे हैं वो बच्चा हमेशा बैटल गियर में रहना चाहिए। आपका मस्तिष्क ऐसा है जिसमें आप कितना स्टोर कर सकते हो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप बैटल गियर में रहोगे तो जब कोई कुछ भी आपसे पूछेगा आप रिस्पॉन्ड करोगे और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करोगे और आप जीवन में उन्नयन और विकास का आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। ये शिक्षा हमने वहां से ली। ये बात और है कि वो कंपटीशन में जीत गया था। मैं एक कॉलेज में जब पढ़ने गया, बीएससी गोरखपुर विश्वविद्यालय में छोटे छोटे कॉलेज होते थे, आज की तरह तो इतनी फैसिलिटी होती नहीं थी। तो उसमें जब मेरे को विषय दिया गया और 7 मिनट बोलना था, तो गंगा नदी के किनारे कंकड़ पत्थर रख के हम प्रेसिडेंट बनाते थे, हम सेक्रेटरी बनाते थे कंकड़ पत्थर को, और हम जो है कन्वेनर बनाते थे और प्रैक्टिस करते थे। ये बात और है कि वो प्रतियोगिता भी हमने जीत ली थी। कहने का मतलब ये, कल प्रतियोगिता में जब मैं बैठा था, बड़ा ब्रिलियंट एक्सपोजिशन आ रहा था, सिंटिलेटिंग था, वाइब्रेटिंग था, पाथ ब्रेकिंग था, पर जो बच्चों से प्रश्न पूछे जा रहे थे, आप प्रश्न पूछिए, पर बच्चों से जब आप प्रश्न पूछे तो आप ऐसा प्रश्न पूछे कि बच्चा उसको जवाब दे दे, रिस्पॉन्ड कर दे। अंडर ग्रेजुएट के बच्चे हैं, 3rd ईयर है, 4th ईयर है, आप अगर ऐसा प्रश्न पूछ देंगे, जो पीएचडी किए हुए महारथी लोग जो हैं उनकी ऐसी की तैसी हो जाए, तो ये बच्चों की मन स्थिति पर क्या असर पड़े। आपको ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि रिएक्शन में उसके, जैसे खरगोश का कान जब गिर जाता है तो हम कहते हैं ये तो बड़ा खराब है, उसका कान गिरे ना, उसका कान खड़ा हो जाए। रिएक्शन और रिस्पांस के अंतर को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। आप बच्चे को रिएक्शनरी नहीं बना सकते, आप उसको सबड्यूट सिचुएशन में नहीं ला सकते। आप रिस्पांस करने के लिए उसके अंदर जो इनहेरेंट पोटेंशियल, और जेनेटिक्स वाले जो जानते हैं कि लैटेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है। लैटेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये होती है कि रात में हमारे यहाँ खाट होता है जो सीधी, और वो ऐसा होता है कि वो नीचे से आप जाएंगे तो उसमें भीतर चले जाएंगे। तो लाठी तो बहुत यूज होती है हमारे गाजीपुर में, तो अगर लाठी से आप आके दबाएंगे तो दबना गला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर इन केस आपने दबाया और प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ा, तो लैटेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो
जिसको बफर कहते हैं, जो ताकत जो अंदर निहित है, जो आदमी नहीं जानता है, उसकी कैपेसिटी, आपकी जो अभिव्यक्ति की कैपेसिटी है, उससे कई गुना ज्यादा हो जाती है। उसका हाथ सीधे लाठी पे जाएगा और दो आदमी इधर और दो आदमी इधर अगर उसको दबा रहे हैं तो मेरा विश्वास मानिए आप फेंक दोगे। ये है वेरिएबिलिटी आदमी की। आपको उभारने की आवश्यकता है। आप देखिए कि आर्टिकुलेशन क्या है, प्रेजेंटेशन का वे क्या है, और आप देखिए कि भाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है। आप देखिए कि जब भाव जो है प्रबल हो बच्चे का, तो भाषा का बांध टूट जा रहा है कि नहीं टूट जा रहा है। जिस दिन भाव प्रबल हो जाएंगे आपके अंदर, तो भाषा का बांध टूट जाएगा। वो इनहेरेंट जो एनर्जी आपके भीतर से है, वो अबाध गति से बहने लगेगी, और उस एनर्जी का जो लिसनर है, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका डिबेट कंपटीशन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बच्चे हो, अभी भी जब कभी मौका मिलता है, कुलपति साहब ये पंतनगर वाले बच्चों से पूछिएगा, तो मैं इनके क्लास में बैठता था। मैंने नोटिस कर दिया था कि भाई चांसलर तो खाली ही रहता है दिन भर, उसके पास कुछ काम रहता नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया होता था, मैं चुपचाप जाता था। जब खाली रहता था तो मेरे पास सबका था कि किसका क्लास है, जाके बैठ जाता था पीछे। पर सवाल मैंने कभी प्रोफेसर से नहीं किया, कभी नहीं किया। और जिसका अच्छा लगा उसको बुलाया ऑफिस में, मैंने कहा व्हाट ए वंडरफुल पर्सन यू आर, व्हाट ए टीचर यू आर। सो व्हाट वी एसेंशियली नीड टू डू इज, इन बच्चों की जो कैपेसिटी है, यही एकेडमी का उद्देश्य था कि इनकी कैपेसिटी को उभारा जाए। आप कितना ज्ञान आपके पास है, आप इंफॉर्मेशन को लोड कर ले रहे हो, आप टिक 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 करा के जो है आप डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछ पूछ के। उसके भीतर जो है, जो ज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉलेज, नॉलेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग जब आप यूज करते हो, तब इक्विटी, जोशी साहब इक्विटी वहां से आती है। तो आप इक्विटी इक्विटी करते रहोगे, सोशल जस्टिस करते रहोगे, बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज्ड ग्रोथ कहते रहोगे, फर्स्ट रेट ह्यूमन रिसोर्स कहते रहोगे, आप कहते रहोगे कि हम दुनिया के गुरु बनने वाले हैं, पर गुरु इनको बनाइए। ये जिस दिन गुरु बन जाएंगे, तो एक जो है एकेडमी का, आप इसको देख के, सोच के आपस में विचार विमर्श करिए कि कैसे इस प्रोग्राम को और जो है फोर्टिफाई किया जाए, जिससे यह मूलभूत उद्देश्यों की अनुपूर्ति करने में दिन दूना रात चौगुना सफल हो सके। पहली बात। दूसरी बात, इन बच्चों के लिए ही नहीं, स्टाफ के लिए भी मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू करिए आप। और ये मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी कहा था, आज जो है दोबारा रिपीट भी कर रहा हूं, क्योंकि मेंटरशिप जो है वो एकेडमी को करना चाहिए। मैं जानता हूं आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, उनका सदुपयोग करिए। मैं क्यों जानता हूं कि अच्छे खासे पैसे हैं? क्योंकि 2009, 10, 11 में जब मैं प्रेसिडेंट था, तो मैंने एक टारगेट रखा था कि भाई जब कोई आदमी किसी से पैसा लेगा, तनख्वाह लेगा, तो वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? और एकेडमीज को इंडिपेंडेंट थिंक टैंक होना चाहिए, इसको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 20 करोड़ रुपया आपके यहां जमा हुआ था। अब मैं नहीं जानता ये सही है कि गलत है, मैं रहता तो लड़ाई जरूर करता। अब सरकार आपसे उस पर टैक्स लेने लगी है।
आप वो काम कर रहे हो जो सरकार को करना चाहिए। पैसा वो सरकार ने नहीं दिया था भाई साहब। इंटरनेशनल राइस कांग्रेस कराया था, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की कांग्रेस कराया था, तो फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन लेके, इफाड से लेके आप थे उस समय। किसी ने 1 करोड़ दिया था, किसी ने 2 करोड़ दिया था, किसी ने 3 करोड़ दिया था। तो वो पैसे जो हैं बच के रखे गए इन्हीं सब कामों के लिए। मुझे आशा ही नहीं वरुण विश्वास है कि उनका सदुपयोग होगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे ने जो पेपर प्रेजेंटेशन किया, पोस्टर प्रेजेंटेशन किया, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वही तो हमारे फ्यूचर हैं। बहुत बहुत उनको बधाई, आप प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, चलाते रहिए, फोर्टिफाई करते रहिए, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सुधरती जाए इसमें और उन्नयन और विकास करते रहिए। आपके जोशी मेमोरियल लेक्चर हुआ, एकेडमी का फर्स्ट जोशी मेमोरियल लेक्चर हम नहीं दिया था। 10-12 बरस हो गए, जिस साल शुरू हुआ था पहला लेक्चर हमने दिया। और जो लास्ट लेक्चर अभी हुआ है, आई वॉज सो हैप्पी। यू सी द नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट आए। एक एक शब्द की अगर आप व्याख्या करेंगे तो आप बॉटम पर पहुंचने में सफल होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चाहे वो जोशी मेमोरियल लेक्चर रहा हो, चाहे वो बीपी पाल साहब का मेमोरियल, उनके विनर प्लेनरी लेक्चर प्रोफेसर रतन लाल जी का रहा हो, या मांडे साहब का रहा हो, या जो प्लेनरी लेक्चर में बातें आई हैं, कुछ तो साफ साफ थी और कुछ जो है सुगर कोटेड थी। क्योंकि हम लोग पुराने हो गए ना, ये बच्चे तो वर्ड को मिन्स नहीं करते, बट हम पुराने लोग वर्ड को मिला देते हैं कि इसका फॉल आउट क्या होगा, इसके रिपरकशन क्या होंगे। एकेडमी वो नहीं देखती। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि इन सारे लेक्चरों का जो जिस्ट है और जो रिकमेंडेशन यहाँ आई है, आप एक मीटिंग बुलाइए, सारे कन्वेनर को बुलाइए और 2-4 एक्सपर्ट चाहिए बुलाइए। जितने ये पेपर आए हैं और जो कंपोंडियम जो काफी मोटा है, उसको अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद इस रिकमेंडेशन को मूर्त रूप दीजिए। मूर्त रूप देते समय मैं 3-4 उदाहरण ले लूंगा। जैसे आपने कहा, एक वर्ड शुरू ही किया सिंह साहब आपने, और पहला चीज शुरू किया एडवोकेसी से। एडवोकेसी अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। अवेयरनेस नहीं है, पर सब होने के बाद अवेयरनेस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो आपकी साइंटिफिक भाषा है, अगर वही भाषा जाके किसान को आप समझाने लगेंगे। मैं फिर अपने गुरु को याद करता हूं। एक दिन उन्होंने मुझे से कहा था कि मंगला, तुम जेनेटिक्स के आदमी हो और मैं तब मानूंगा कि तुम जेनेटिक्स में तुम्हारा ज्ञान जो है परिष्कृत हो गया है, अगर तुम हल जोतने वाले बिना पढ़े लिखे आदमी को जेनेटिक्स के गूढ़ सिद्धांतों को समझा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे ज्ञान की। तो समस्या यहां है, जो ज्ञान विज्ञान है, जो प्रोफेसर आरबी सिंह ने कहा था, इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, सेव एंड ग्रो, जो मैंने कहा था अपने लेक्चर में कि मैं ही उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। 600 पेज आया था, 600 पेज था वो। हम लोगों ने उसको काट के 100 पेज कर दिया। कोई भी आदमी उसको 2 घंटे में पढ़ सकता है, और अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कोई उसके लिए, क्योंकि वो लिखा ही गया पॉलिसी मेकर्स के लिए, तो पॉलिसी मेकर को आपके गूढ़ जो शब्द हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो एडवोकेसी करना है, मैं इसलिए 3-4 की बस व्याख्या करूंगा, सारे की नहीं करूंगा। 3-4 जो एडवोकेसी है
वो क्या कहें, किसको कहें, कब कहें, कैसे कहें, क्या कहें, क्या न कहें, इस सब चीजों को एक सिंपल भाषा में ले आइए और इसमें से डॉक्यूमेंट बनाइए कि कौन आप पॉलिसी मेकर को देंगे, कौन आप रिसर्चर को देंगे, कौन आप किसान भाइयों और बहनों को देंगे, क्योंकि उसको जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। आसान काम नहीं है, लेकिन कोई अच्छा काम आसान होता ही नहीं, पर ये एकेडमी को करना चाहिए। आप जब इसको करेंगे, आप निकाल दीजिए, आप जो है लैडर को बनाइए ऊपर से, कांग्रेस हुई, एनर्जी, एग्रीकल्चर हुआ, आप निकालिए और निकालने के बाद इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम कहां है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम कहां है, पॉलिसी इंपरेटिव्स कहां है, प्रोग्राम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग के क्या इश्यूज हैं, रिसर्चेबल इश्यूज क्या है, डेवलपमेंटल इश्यूज क्या है, एक्सटेंशन के इश्यूज क्या है, अलग अलग करिए सब। होता क्या है, हम लोग भी जब चाहते थे कि ये जो है कुछ गड़बड़ करना होता था कि इसकी समझ में ना आए, तो 2-4 पेज नहीं लिखते थे, 50 पेज, कि जाते जाते थक जाएगा बीच में और अंत में कहेगा व्हाट ए ग्रेट जॉब, क्योंकि भालुओं पर दुनिया चल रही है। व्हाट ए ग्रेट जॉब। अब ये तो जो है कोई नहीं कहेगा कि सॉइल टेस्ट जब हुआ सब कहेंगे व्हाट ए ग्रेट जॉब। अरे यार, वो सॉइल टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ कभी देखा? यूपी में एक इंक्वायरी हुई थी, तो आप अब आगे नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ। एट द सेम टाइम जब होता है तो क्वेश्चन करना एक वैज्ञानिक का धर्म है। सबसे बड़ी वो सर्विस करता है, आपको सवाल पूछना चाहिए था कि भाई सॉइल टेस्ट जब कर रहे हो, आज आप एनर्जी और उसकी बात कर रहे हैं, एनपीके का इम्बैलेंसेस था और इम्बैलेंसेज बढ़ता जाएगा, जबकि हम 20 साल से कह रहे हैं कि इम्बैलेंसेज है, क्योंकि अब शेयर्ड क्रॉपिंग भाई साहब 90% के ऊपर हो गई। तो वो आपका जो है वो पोटेशियम फर्टिलाइजर डालेगा? बड़ी सिंपल बात है। ये बताइए, वो आप लोग एग्रोनॉमी के दोनों प्रोफेसर बैठे हो, ये बताइए वो जो है फास्फेटिक फर्टिलाइजर डालेगा? ये बताइए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट डालेगा? ये बताइए वो सल्फर डालेगा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट? वो तो एक सीजन 2 सी, तो ये ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जो है बढ़ती जा रही है और हम एकेडमिशियन का काम है कि इसको बताएं, कोई हमारी बात माने या ना माने। मोहम्मद गजनवी जो है 16 बार गलत काम के लिए सोमनाथ पर अटैक किया, आप 70 बार अटैक करिए। यही तो एकेडमिशियंस का काम यही है, हम तो सबके हैं ना भाई। तो ये आपको एडवोकेसी करने के पहले क्या कहें, किसको कहें, कैसे कहें, ये चिजिल आउट करिए। इससे आप एक सीव लीजिए। सीव को जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? चलनी। हमारे यहां गांव में कहावत है कि चलनी तो चलनी सूपो का है, जेकरे रहे 72 छेद। और जब सीव की बात आई, बड़ा सीरियस इश्यू है। डायरेक्टर साहब, आप प्लांट प्रोटेक्शन के हैं, आप लोग बहुत सवाल बच्चों से पूछे हैं। अगर मैं ये पूछूं कि इंसेक्टिसाइड का परसेंटेज उस समय कितना यूज होता था, तो बहुत लोग जो है, मैं बताता हूं, टोटल पेस्टिसाइड जो इंडिया में यूज होता था 55% यूज टू गो टू कंट्रोल ओनली हेलिकोवर्पा आर्मिजरा है, पॉलीफेगस पेस्ट था। एंड दिस इज हाउ ट्रांसजेनिक केम इनटू बीइंग। बट ये इश्यू नहीं था। इश्यू मैं जो कहता हूं, छेद की बात जो कह रहा हूं, सीविंग की बात कर रहा हूं, किसी रिपोर्ट में नहीं आया। 8 रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंगवाई, क्योंकि कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं किया। वो जो है सिंथेटिक पैराथाइट्स आप यूज करने लगे थे, पशुपति अस्त्र आप चलाने लगे थे,
वो तो आगे, अरे भाई अंत में पशुपति अस्त्र चलाओगे कि पहले युद्ध शुरू हुआ तभी लाठी डंडा से काम लो, कि पशुपति अस्त्र ही चलाओगे? अगर आप चलाओगे तो 9-9 10-10 जो है स्प्रे करोगे, वो सब अलग बातें। स्पूरियस पेस्टिसाइड वो अलग बात है, पर सबसे बड़ी बात है जो मैंने 8 में से किसी रिपोर्ट में नहीं देखा, कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेइंग वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। आप आंध्रा को उठा के देखिए, आप जो है कर्नाटका को उठा के देखिए, महाराष्ट्र को, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्प्रे लोग दे देते थे कि 1 एकड़ का इतना पैसा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मजे आ गए। कैसे मजे आ गए, कोई बताएगा? मजे ऐसे आ गए कि नीजल का जो साइज है उसको बड़ा कर दिया। ये फैक्ट है, ग्रास रूट लेवल पे जाओगे तब पता लगेगा ये। तो कैसे जो है वो इफेक्टिव होगा, एनर्जी की सेविंग कैसे होगी? तो जब आप कॉटन के ऊपर स्प्रे करते थे, नोजल साइज जब बड़ा है तो जितना वॉल्यूम आपने बनाया है वो सब वॉल्यूम जो है छिड़क जाएगा जल्दी, पर जाएगा कहां? कहां जाएगा प्रोफेसर सिंह? जमीन पर जाएगा। यू आर ए गुड प्रोफेसर। तो ये पौधे के ऊपर नहीं जाएगा, प्लांट पे जहां हेलिकोबाक्टर मिजरा को मारना है, ये जाएगा जमीन में। तो जमीन में जाएगा तो पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि सारा ज्ञान जो 10 सेशन में आया है उस पर कम ज्ञान वाले बैठ के ज्ञानियों से सुन के अब उस भाषा को ट्रांसलेट करता। तो ये पहली बात। दूसरी बात, यूज इफिशियंसी। भाई किसी चीज का यूज इफिशियंसी एक ऐसा है कि यूज इफिशियंसी ही ठीक कर दे तो दुनिया ठीक हो जाए, पर यूज एफिशिएंसी ठीक होने के बजाय एब्यूज शुरू हो गया। तो यूज इफिशियंसी चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, चाहे मेजर न्यूट्रिएंट हो, चाहे वाटर यूज इफिशियंसी हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड यूजर ऑफ ट्रैक्टर इन द होल वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन है कि यूज इफिशियंसी पर हम ध्यान दे रहे हैं, फ्यूल इफिशियंसी पर हम ध्यान दे रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी पर हम ध्यान दे रहे हैं, और हमने नहीं ध्यान दिया। इसका सीधा मतलब था, सीधा मतलब था, सीधा मतलब है, सीधा मतलब रहेगा कि फर्टिलाइजर पर रिसर्च नहीं हो रही है। आई एम सॉरी। स्लो रिलीजिंग जो फर्टिलाइजर आपका आया, IRI ने 20 बरस पहले वो अनुसंधान किया, 20 बरस लगा उसको नीम कोटेड यूरिया लाने के लिए। 20 years, what a colossal loss। अरे भैया नाइट्रोजन जाएगा, वो जीन को अफेक्ट करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। कल नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही थी, 200 या 300 गुना गड़बड़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। 200 है कि 300 है? टू बी प्रिसाइज 298 है। एम आई राइट? हाँ, 298 जो है, प्रिसाइज बता दे रहा हूं, कोट कर दे रहा हूं। ये आपके का ही जो है पॉलिसी जो है डिसीजन है, आपका पॉलिसी पेपर है नास का। तो यूज इफिशियंसी के बारे। तीसरा आपने कहा लेजर लेवलर। लेजर लेवलर कहां से आया? नाम नहीं लूंगा, इतना बता दूंगा कि नेपाल के थ्रू आया, तो आप जान लो कि कहां से आया। थोड़ा सा गलत बता रहे, हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, मित्र देश है, वहां से आए। अब मैं क्यों बताऊं कि कहां से आए, पर मदद जिसने किया था उसका नाम था डॉक्टर मुश्ताक गिल। आई सल्यूट हिम। 2 आने के बाद एक हम लोगों ने दे दिया वेस्टर्न यूपी में किसान को चला के कि देखो भाई। एट द सेम टाइम दूसरे को हमने खोला। IIT के प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं लगा था, उसमें भाभा एटॉमिक सेंटर भी लगा था, और ये जो प्लेन लैंड करता है उनके भी एक्सपर्ट लगाए। उसी का नतीजा है कि लेजर लेबलर
की कीमत 1/3 देश में हो गई। अब सवाल है कि ये कहने से काम नहीं चलेगा कि लेजर लेवलिंग कर दो। आप एक रिकमेंडेशन दीजिए कि ये सब्सिडी वो सब्सिडी, सब्सिडी टू कवर मैनेजरियल इनएफिशिएंसी के बजाय अगर इस देश में सरकार मदद करना ही चाहती है और सारे खेतों को लेजर लेवलिंग करवा दिया जाए, तो कैन यू इमेजिन हाउ मच फर्टिलाइजर वुड बी सेव्ड? कैन यू इमेजिन हाउ मच वाटर वुड बी सेव्ड? इवन जो कल्टीवेशन एक्चुअल एरिया है, वो मैंने पढ़ा था, आप ही लोगों का कोई पेपर था, 3% वो भी बढ़ जाती है। सो द क्वेश्चन ये है कि ये रिकमेंडेशन देने से कि लेजर लेवलिंग से नहीं होगा, रिकमेंडेशन को शार्पन करिए, उसे बताइए कि कैसे ये कन्वर्ट होगा एनालाई फॉर चेंज एंड चेंज फॉर बेटर, और रिकमेंडेशन दीजिए। कोई बात माने या ना माने, बहुत बात होती है, पैसे नहीं होते, बहुत मजबूरियां होती हैं, पर अगर ये डॉक्यूमेंट में ठीक रहेगा तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों जो है होगा। बायोफ्यूल्स, भाई जेट्रोफा जो है इस देश में शुरू हुआ, मिशन था, मिशन। जेट्रोफा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? इसलिए जेट्रोफा नहीं फेल हो गया कि जेट्रोफा में पोटेंशियल नहीं था। आपने अभी मन में आया और मिशन जो है स्टार्ट कर दिया। आपने गोला बारूद इकट्ठा किया नहीं और लड़ाई शुरू। अब भाई बांग्लादेश के टाइम पर मानिक शाह साहब ने क्या कहा था कि मैडम मेरे को 6 महीना जरा टाइम दीजिए, आर्मी म्यूनिशन तो इकट्ठा करेंगे। आर्मी म्यूनिशन एग्रीकल्चर में क्या है? पहला सवाल पूछे कि जेट्रोफा की कोई वेराइटी है? आपके पास थी ही नहीं। कोई वेराइटी थी भाई तो बता दो। आपने ये सवाल पूछा कि इसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है? आपने तो किया ही नहीं था शुरू, बट मिशन शुरू हो गया, आपने क्वेश्चन नहीं किया। एंड कॉन्सिक्वेंटली इनकी मैं फील्ड देखा हूं, hundreds of crores of rupees went as waste। उसी की जगह अगर पुंगोमिया पिनेटा आप लगा देते, अल्कलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल, बैरन लैंड, रोड साइड, पर वहां भी लगाने के पहले अगर लगाना है पुंगामिया पिनेटा को ही लगाना है, तो पुंगामिया पिनेटा में भी 18% से लेके 38% ऑयल कंटेंट में वेरिएंट है, तो पहले भैया देखोगे ना कि कौन सा लगाएंगे। तो बायोफ्यूल, 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 yes it is required, but we agricultural scientists have to categorically mention कि ये स्टेजेज हैं, इनको पार करके आप करोगे तो सक्सेस होगा। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में जो फेल्योर हो रहा है और इसके से रिसोर्सेज जो बर्बाद हो रहे हैं, उसके पीछे ये नट एंड बोल्ट्स हैं। इन नट एंड बोल्ट्स को कसना पड़ेगा और इन नट बोल्ट्स के लिए एकेडमिशियन को आगे आना पड़ेगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कल मैं यहां लेक्चर में सुन रहा था, छोटी जोत, छोटी जोत, छोटी जोत। मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे खेत में कंबाइन चलेगा। मैंने तो गांव में देखा, आपने, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ कस्टम हायरिंग। आप रिकमेंडेशन दीजिए कि जो कंजर्वेशन से रिलेटेड, जो इफिशियंसी इन्हांसमेंट से रिलेटेड इत्यादि इत्यादि जो इंप्लीमेंट्स हैं, मशीनरी हैं, उनके कस्टम हायरिंग का बंदोबस्त करिए, तब ये छोटी जोत जो है इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड रेलिवेंट होंगी। रिकमेंडेशन दीजिए इसमें। आप जो है रिकमेंडेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बहुत अच्छा है, पर सेंस ऑफ डायरेक्शन तो दीजिए, उसमें थोड़ा आप निवेश तो करिए। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल बेस्ड इकोनॉमी को लेके जाएंगे तो छोड़ दीजिए, डबल इनकम कुछ नहीं होगा। आप जो है प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, टर्शियरी प्रोसेसिंग जाए तो कम से कम ग्रेडिंग, सॉर्टेजिंग, पैकेजिंग का तो बंदोबस्त कर दीजिए इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसमें निवेश करिए। आप निवेश कर देंगे तो बहुत सारी आपकी बातें सुलझ जाएंगी। तो प्रोड्यूसर कंपनी तो बहुत अच्छी आइडिया है, फार्मर एसोसिएशन बहुत अच्छी आइडिया है। आप महाराष्ट्र में जो है हार्टिकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे हुआ?
वहां जो ये फूड फॉर वर्क और ये हुआ था, उसमें अलाउ किया गड्ढा बनाने के लिए, किसानों के खेत पर गड्ढा बनाने के लिए। मुफ्त में जो आप अनाज दे रहे हो तो 5 किलो क्यों 25 किलो दीजिए, पर उससे काम लीजिए। तो गड्ढा बना वहां, और वहां पर हर एक प्रोड्यूसर्स का, चाहे ग्रेप हो चाहे अनार हो, जो है सबके उनके एसोसिएशंस हैं। तो टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, इनफ्लो आउटफ्लो गेट्स रेगुलेटेड, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो आपका जो है इंग्लैंड से लेके वो उनके फ्रूट्स जो है दुनिया भर जाते हैं। आप उनको इंपावर करिए। न चैरिटी चाहिए किसान को, न भीख चाहिए। किसान को वो चाहिए जिससे वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। फूड चेन जैसे अभी एक रिकमेंडेशन आ गया, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से फूड चेन और कूल चेन यही सुनते आ रहा हूं। अब भाई किसी बच्ची से पूछोगे चेन स्नेचिंग हो रहा है कि तुम्हारा चेन स्नेचिंग हो गया, झट्टा मारा, तो कहां से चेन टूटती है? जहां जो है वीकेस्ट एक जो लगा होता है, वो जो कमजोर होता है। मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा एकेडमी से, आप बहुत नोबल सर्विस करोगे देश का, कि ये जो कूल चेन की वीकेस्ट लिंक ऊपर से आप डालिए कि ये सबसे कमजोर कड़ी है। 1 रुपया होगा तो इसको एड्रेस करूंगा, 2 रुपया होगा तो इसको करूंगा, 3 रुपया होगा तो इसको करूंगा, 4 रुपया होगा तो इसको करूंगा, और जब हम अमेरिका और डेवलप्ड वर्ल्ड हो जाएंगे तो जहां मर्जी वहां करेंगे। स्केर्स रिसोर्सेस को ले जाने का उपाय भी आपको ही बताना पड़ेगा। देखो मेरे बहुत सारे काम हो जाते थे, तो मैं डॉक्यूमेंट जब बनाता था वही तो जोशी जी से ही बनवा लेता था और ले आता था, उसको दे आता था। वो खुश हो जाएगा कि बिना काम किए ही यही लिखना है, और लिख के दे देता था, काम मेरा हो जाता था। तो जिसको डिसीजन मेकर जो है उसे पता ही नहीं कि करना क्या है, उसका भी काम आपको करना पड़ेगा, और इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि किसी काम को करना है तो करना है, कम व्हाट वे, तो वो आपको जो है। अब एक बात आई जैसे रिसोर्स जीडीपी का, आप लिखिए अपने डॉक्यूमेंट में कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिकमेंडेशन पुटअप किया हुआ, और जब रिकमेंडेशन पुटअप किया था तो 0.6% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज हो रहा था। सरकार ने कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं इसको ग्रेजुअली 1% ले जाऊंगा और इसको बढ़ा के कालांतर में 2% करूंगा। जोशी जी, इस समय जीडीपी का कितना % एग्रीकल्चर रिसर्च में आ रहा है? बहुत धीरे से बोल रहे हो, 0.4, जबकि ये बात कर रहा हूं विच वाज हाईएस्ट इन द कंट्री एंड दैट वाज 0.84. नाउ दैट हैज कम डाउन टू 0.4. ये क्लाइमेट चेंज और ये सारा जो है, इतनी अबाध गति से आबादी बढ़ रही है, हैंडल हो जाएगा क्या? आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखिए सब कि ये दुनिया की स्थिति है। अमेरिका को आप ले लेंगे, रोज कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक फार्म देखा था, 14 किलोमीटर के बाद ट्रैक्टर घूमता था। ऑस्ट्रेलिया जो है, जितनी उसकी आबादी है, हमारी तो आबादी हर साल उतनी बढ़ जाती है, और वो 3% ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का खर्चा करेंगे, और मैं करूंगा 0.4, और मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या हमारे स्टूडेंट और ये सब पलट दें। ये कैसे होगा? तो हमारा लैंग्वेज बहुत पोलाइट होना चाहिए, बहुत हम्बल होना चाहिए, हाथ हमारा जुड़ा रहना चाहिए। यही तो हमारे को गांधी जी और मालवीय जी ने सिखाया कि हाथ जुड़ा रहे, सर झुका रहे। तो आप लोग का, हम लोग का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का हाथ जुड़ा रहना चाहिए, सर झुका रहना चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए, पर बात जो है पैनी होनी चाहिए। नहीं तो कल को जो है, मैंने वो सारे दिन देखे हैं कि जब फेल्योर हो जाता था तो ये होता था, अरे मैं क्या करूं, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट।
इन्होंने हमें गाइड नहीं किया, इसलिए लिख के दे देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर, ह्यूमन रिसोर्स पर आप जो है माइक्रोबियल पावर का बात अभी रिकमेंडेशन में आ रहा था। डू यू हैव मीन्स मैकेनिज्म एंड सिस्टम टू हार्नेस द माइक्रोबियल पावर? यू हैव सर्टेन माइक्रोब्स, यही आपके बगल में मऊ में जा चले जाइए, यू हैव माइक्रोब्स। वो जो है 12 जो है पीएच पर जो है थ्राइव करता है। अब कल जो लोग सवाल पूछ रहे थे, मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे, मैं एक सवाल पूछता हूं, अब गलती से पीएच नाम आ गया तो मैं क्या करूं? भैया पी क्यों स्मॉल लिखते हैं और एच क्यों कैपिटल रहते हैं? इन बच्चों से जिनसे सवाल पूछ रहे थे बता देना आज। पीएच में पी इज स्मॉल, एच इज कैपिटल, व्हाई इट इज रिटन स्मॉल पी एंड स्मॉल कैपिटल। आपका जिम्मेदारी है इन बच्चों को जाने के पहले बता देना जिनसे आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये नहीं बताएंगे तो मेरे को तुम लोग बोलना, मैं बता दूंगा। मैं जेनेटिक्स का हूं बट थोड़ा बहुत सॉइल सीनी लोगों से सीखा है। तो हार्नेसिंग द माइक्रोबियल पावर, माइक्रोबियल पावर कितना है? जो दुनिया के डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, 84 लाख जोनिया मतलब 8.4 मिलियन। अभी के जो एस्टिमेट है वो 50 मिलियन है, जिसमें फंजाई 1.5 मिलियन, इंसेक्ट्स 30 मिलियन, बैक्टीरिया, वायरसेस, आप चले जाइए। इसमें जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलरली सॉइल बायोटा जो है, जो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हार्नेस करना। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का बहुत हम लोग मेहनत किए और एक जो है वो डेवलपमेंट का खुला, एक को चल रहा है क्या, ये यूरिया का बोरा थोड़ा है कि पटक दोगे यहां तो चलेगा। और एडोकेसी मैंने अपने आंख से देखा है, एक किसान जो है उसको बॉयल कर रहा था राइजोबियम कल्चर को, कि जब बॉयल हो जाएगा तो बढ़िया से मिल जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। फर्स्टली you have to intensify your research. These microbes are not only gold mines, they are diamond mine. उसके बाद इसमें वो बच्चियां बता सकती हैं प्लेटिनम शायद उससे भी ज्यादा महंगा है, उसके बाद कुछ और हो तो वो भी महंगा है। So the question is माइक्रोबियल पावर हार्नेस कर, बीट प्रोसेसिंग, बीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बीट नाइट्रोजन पर बात हो रही थी। कितना दुनिया में फैक्ट्री लगाओगे? 40-42% ही नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट आप पूरा कर रहे हो, 60% एटमॉस्फेयर से फिक्स हो रही है। फास्फेट देखिए क्या करोगे? अगर फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया नहीं है तो अवेलेबल कहां से होगा? नॉट ओनली दिस, न्यूमरस माइक्रोब्स फॉर न्यूमरस फंक्शन। तो आप आइडेंटिफाई करिए। अगर मैं पूछ दूं कि वो जो कल्चर है वो प्योर आप मेरे को दे दो, वही मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्यों फेल हुआ? देयर वर 30 parasites and predators indeed extremely effective, but it failed simply because of the fact that what to produce, where to produce, how to transport, how to apply. You don't have means, mechanism and system. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग स्टेट में अगर आप उसे नहीं ले जाओगे तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ। कहने का मतलब ये कि अब यहीं रुकता हूं। डीजी साहब भी परेशान हो रहे होंगे कि कहां से कथा शुरू हो गई। तो आपसे मेरी अपेक्षा है एकेडमी से, आप कहोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं आपका फेलो बहुत 2-3 डिकेड से तो हूं ही। और इस डॉक्यूमेंट को ऐसा बनाइए, क्योंकि यही बात जोशी जी, जब आपने कहा कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर को आप चेयर करिए, तो मैंने यही बात आपको लिख के भेजी थी। एक्सेप्ट करने के पहले कि मैं चेयर करूंगा, आपको यही लिख के भेजा था कि ये करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैं इस चीज को जब तक वेस्ट फ्रॉम द वेल्थ आप जनरेट करना इस देश में नहीं सीखेंगे, तब तक
फार्मर की इनकम को ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। जब तक जो है वैल्यू एडेड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट आप नहीं डेवलप करेंगे तब तक आपको नहीं होगा। अभी मैं बच्चों को जब आया तो यही बात बोल रहा था कि मोरक्को का मैं उनकी प्लान बनाने में एक बार 10 दिन के लिए गया था, 2 बार ईरान गया था उनका प्लान बनाने के लिए। तो मैं हूं जेनेटिक्स का और उनको बताया कि गोट चीज को फोर्टिफाई कर दो, क्योंकि मैंने देखा कि वहां बकरियां बहुत है। फिर मैंने देखा कि यहाँ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है। तो मैंने कहा गोट चीज इज सच ए, और आप देखोगे तो बीच में 14 किलोमीटर ही समुद्र है, उसके बाद जो है यूरोप शुरू हो जाता है। व्हाट अ प्रेशियस कमोडिटी। आप डीजी स्नार को देखोगे, रिटायर होने के बाद डीजी स्नार ने जो है गोट फार्म खोला था, और एक दिन डिनर पर जो है हेग में वो मेरे को यही बताया कि मैं तो अब गोट का जो हूं रियरिंग कर रहा हूं और चीज बना रहा हूं। सिमिलरली मजरेला चीज, 55% बुफेलोज ऑफ द होल वर्ल्ड इज इंडिया। कितना मजरेला चीज बना रहे हो बाबू, क्योंकि सिर्फ भैंस के दूध से ही आएगा। गोट इतना है, क्या बना रहे हो। गांधी जी का जो है फैट ग्लोबुलस छोटा है, हम लोग दूध पी पी के पहलवान हो रहे हैं, लेकिन पैसा तो नहीं आएगा ना अनलेस यू फोर्टिफाई। अगर आप इन्हें जो है मेडिसिनल एरोमेटिक से फोर्टिफाई कर दें, एंटीऑक्सीडेंट से कर दें, न्यूट्रासिटिकल से फोर्टिफाई कर दें, तो ये फोर्टिफिकेशन आपको कितना पैसा देगा। तो आय बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगा, हेल्थ सुधरेगा। तो ये जो तथाकथित मंत्र हैं, क्योंकि ये देश तो मंत्रों से चलता है, तो ऐसा मंत्र बनाइए कि उस मंत्र को लेने वाले कुछ मिल जाए। मंत्र बिक जाए, आधा भी बिक जाए, 1/4 भी बिक जाए, तो आई वुड कंसीडर इट ए ग्रेट सक्सेस। फाइनली आई वुड लाइक टू से what we know today is a fraction of what we doesn't know. At any point of time, what we will be knowing will continue to be a fraction of what we would not be knowing, because knowledge is infinite. Anything you take from that or anything you add there, that would remain infinite. तो एनर्जी का भी इंफिनिट सोर्स है। एक एक कण में ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 10⁻⁴ नंबर ऑफ सेल्स। उस सेल्स के अंदर जाओ, मॉलिक्यूल्स जाओ, एनर्जी का सोर्स कहां है। एनर्जी का सोर्स सब मॉलिक्यूल्स में है। दैट इज व्हाट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी इज ऑल अबाउट। अंडरस्टैंड व्हाट नानो टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट, एंड देन सजेस्ट डूएबल, सजेस्ट इंप्लीमेंटेबल, suggest workable, but your eye must be set. अर्जुन की तीर की तरह आंख पर ही लगी रहनी चाहिए कि फार्मर की इनकम बढ़े, क्वालिटी प्रोड्यूस आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और कैसे एग्रो इकोसिस्टम में डॉवटेल होगा ताकि तरलता, सरलता, निरंतरता, सततता सदैव बरकरार रहे और टिकाऊ खेती होती रहे और हम लोगों का जीवन यापन भी उससे चलता रहे। सो लास्ट मोमेंट, क्योंकि आप तो परसों से ही जब कोई नहीं रहता है तो मेरे को बुला लेते हो, और हमारे गुरुजी ने जो है कहा था कि जब बिल्कुल 5 मिनट ना बोलना हो तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर टाइम ज्यादा लगा तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, मैं थोड़े जिम्मेदार हूं। Finally, I would like to mention that starting from scintillating and vibrating speech of the Honorable President of the Academy, it was indeed a good feast. I trust and believe that the sense of direction which started from there, we will be moving with far greater velocity. I don't believe in speed. Everybody talk about speed. क्योंकि गति के साथ जब मैग्नीट्यूड होगा तो वेलोसिटी, और दिशा विहीन जो है वो स्पीड किस काम की। जाना है पश्चिम, जा रहा हूं दौड़ के पूरब, और पूरब जा रहा हूं तो एक कविता लिखा था, अब याद आ गया, सूर्य किरण सी सीधी रेखा पूरब जागे पश्चिम भागे,
विधि विडंबना कैसी तेरी उन्नति से अवनति हो जाए, देखा रूप सलोना ना अब कितना विकट भयावह लगता, आया तो टेढ़ा टाढ़ा ये सीधा रूप समझ ना पाया। तो भाई साहब, हिंदुस्तान की जो सेटिंग है, हिंदुस्तान की होल्डिंग है, हिंदुस्तान की परिस्थितियां हैं, ये जो है डेवलप्ड वर्ल्ड को देख के काम नहीं चलेगा। आपकी टेक्निक, आपका टेक्नोलॉजी, आपका मैनेजमेंट, आपका एग्जीक्यूशन must be commensurate with the ground realities. You must have a perspective and you develop in that perspective. I considered this Congress, in my best judgment, a very useful one. Whatever I said, I was just cutting jokes. I have fully enjoyed, and my gratitude to the Academy for providing me this opportunity to interact with you. Thanks, and thanks a lot to one and all. Thank you very much.